मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन बसंत गुरु जी के साथ स्वागत है। हम अपनी बातें शुरू करें उससे पहले 1 मिनट का ध्यान, साथ में प्राणायाम। बस इतना सा आप गुनगुनाते हुए, गुंजन करते हुए आप ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए। उस ध्यान में आप आधा घंटा तक कर लीजिए मित्र। फिर आपका ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें एक साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा उसमें से? पहला काम है कि अपनी ज़िंदगी को बिंदास कैसे करें। तो लाइफ का फंडा हो वैसा, जियो मस्त, रहो व्यस्त और लाइफ हो बिंदास। पर हो कैसे मित्र? हम इसी के लिए लेकर आए हैं 5 टिप्स, 5 उंगलियां, 5 प्राणायाम और 5 मेडिटेशन। ये जो 5 टिप्स हैं, इसको जीवन में जब हम एक्सेप्ट करते हैं और जीवन में उसको जब हम उतारते हैं और जीवन में जब उसको अनुभव लेते हैं, तो हमें जीवन की जो पुरानी पद्धतियां हैं, जो ढर्रा है, जो जीवन के लाइफ स्टाइल में जो ढर्रा बन गया था, जो कुछ कचरा आ गया था, थोड़ी सी कुछ बाधाएं आ गई थी, थोड़ी सी कुछ रुकावटें आ गया था, उसको दुरुस्त करने के लिए औषधि की ज़रूरत पड़ती है। और यह औषधि, यह जो दवा है, आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारा ग्लास गंदा हो गया है तो हम उसको साफ़ करने के लिए कुछ मटेरियल डालते हैं और हमारा घर का रंग रोगन भी करते हैं, झाड़ू बुहारी भी करते रहते हैं। तो मस्तिष्क, मन और हृदय, संवेदना और भाव, ये 5 जगत हैं और ये पांचों का फंडा है। आप एक एक फंडा को समझिए और लाइफ में उसको अप्लाई कीजिए मित्र। आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना मस्त होने वाला है, एकदम मस्त होने वाला है। तो चलिए, पहला प्राणायाम और पहला टिप्स। हम पहला प्राणायाम इस शरीर के लिए करते हैं और इस शरीर के लिए ही पहला टिप्स होगा, क्योंकि शरीर का संचालन हमारे मस्तिष्क के द्वारा अधीन होता है। तो मस्तिष्क और शरीर को यदि हम एक बैलेंस कर दें और उस टिप्स को फॉलो करें और उस दिमाग में उस भाव को बनाए रखें और मन को यदि हम उसके संबंध में ऑर्डर कर दें, तो हमारा जो चित्त होगा वह कार्य करना शुरू करेगा और हमारी जो अवचेतन मन होगा, वहाँ वो डायग्राम बन के फिट होगा। और जैसे ही डायग्राम बन के फिट हुआ कि आप समझ जाइए आपकी ज़िंदगी उस रास्ते पर दौड़ पड़ेगी और आपके जीवन मस्त होने में पहला स्टेप आप पार कर लेंगे। वो क्या है? प्राणायाम से पहले थोड़ी एक्यूप्रेशर है। कौन सी एक्यूप्रेशर है मित्रों? यह जो हमारा ये जो नासिका है, दोनों तरफ में आप हमारे यहाँ देख लीजिए, थोड़े से नीचे कीजिए और इसको आप पहले दबाइए, सांस खींचिए, फिर छोड़ दीजिए, सांस खींचते हुए दबाइए, फिर छोड़ दीजिए, सांस खींचते हुए फिर दबाइए। यह आप 5 बार कीजिए। और दूसरा अपना एक्यूप्रेशर है, यह होस्ट का, ओंठ को आप अब 2 से 3 मिनट आप इसको समय दीजिए। इसमें प्राणायाम नहीं करना है, इसमें सांस को सामान्य रखना है। ये हो गया आपका बाह्य क्रियाकलाप। अब प्राणायाम कौन से करना है? प्राणायाम आपको ये करना है कि आप दाहिना नासिका है, इस छिद्र को बंद करेंगे और केवल आप बाएं नासिका से सांस लेंगे और सांस को छोड़ेंगे। पेट में भरिए, अंतःकुंभक, और धीरे से आप बाहर निकाल दीजिए। कोशिश करें सांस लेने में जितना समय लगता है उससे दोगुना समय में हम सांस को बाहर छोड़ें। अंतःकुंभक और धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए सांस को। यह हो गया अपना प्राणायाम। अब ध्यान कौन से करना है?
इस ध्यान के लिए आप अपने अनुसार से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का समय आप तय करें। नमूना के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ध्यान में ये करना है, आप दोनों आंखें बंद रखेंगे और एक बायां हाथ आपका नीचे होगा, दाहिना हाथ आपके ऊपर होगा, और इस तरह से आप, जिस तरह से हमारे बुद्ध जी लगा करके बैठते हैं, आप इसी मुद्रा में सुखासन में हाथ को करके बैठेंगे। मित्र, आपको यह कहना है, आंख बंद कर लीजिए। ध्यान में आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान में सिर्फ आपको एक प्रकाश का बिंदु, एक सफ़ेद प्रकाश के बिंदु आपको देखना है। वह सफ़ेद प्रकाश सूर्य का भी हो सकता है, किसी एक आपका LED बल्ब का भी हो सकता है, या एक सफ़ेद फूल का हो सकता है, या आपका मोमबत्ती का हो सकता है, या आपका दिया का हो सकता है, लेकिन लाल प्रकाश ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। और आपको बंद आँख से भाव ये करना है कि मैं खुद को चैलेंज के लिए तैयार रखता हूँ। आज, अभी और इसी वक्त मैं हर चैलेंज को लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ। ईश्वर को शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और मैं अपने हर चैलेंज को मुक्त करता हूँ। अद्भुत। प्रत्येक चैलेंज को मैं पूर्ण कर चुका हूँ। जीवन में आनंद है, मस्ती है, खुशी है। मित्र, ये 5 मिनट ध्यान करने के बाद, 10 मिनट ध्यान करने के बाद, आपको अच्छा लगे तो 15 मिनट ध्यान कीजिए। उसके बाद यह आपका हुम वाला हुंकार करते हुए आप प्राणायाम करके उसको बंद कीजिए। हुंकार करना जरूरी है। हुम। एक बार पुनः देख लीजिए। ये हुम जो बीज मंत्र है, आपके तंत्रिका तंत्र को, आपके बोन मेरो को, आपके मेरुरज्जु को, आपके मस्तिष्क को, आपके पिनियल, और वो आपके जीवन के अनुरूप वो बनाता हुआ चला जाता है। मित्रों, क्या है पहला हमारा फंडा? कि खुद को चैलेंज के लिए तैयार रखें। खुद को, ऐसा नहीं है कि जब मुझे कोई कहेगा तब मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। नहीं भाई, इसको तो मैं नहीं कर सकता, सरेंडर कर दूंगा। आप जीवन में जो चैलेंजेस आते हैं, सरेंडर मत कीजिए। सम्यक दृष्टि से देखिए, सम्यक बोध से समझिए, और सम्यक दृष्टि को आप बनाए रखें। इससे होगा क्या? आप पूर्वाग्रह से ना देखें उसको। कोई भी चैलेंज है उसको पूर्वाग्रह से ना लें। आप अपने जीवन में चैलेंज को आप स्वीकार करें, उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी एक अवसर देता है, उस अवसर को आप लपक के झपट लें। कोई आपको कोई चैलेंज देगा तो आप स्वीकार करोगे, तब आप जीवन में कुछ करोगे, तो फिर आप वेटिंग लिस्ट में बने रहोगे। फिर आपका वो जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, जो वंदे भारत सेमी ट्रेन है, या जो आपका अंतरिक्ष यान के लिए आपका जाने वाले जो यान हैं, वो फिर छूट जाएंगे। क्यों? कोई दूसरा चैलेंज करेगा, तब मैं फिर सोचूंगा। सोचने के बाद मुझे लगेगा कि मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं, क्योंकि अंदर में भय है, अंदर में डर है कि आप चैलेंज को स्वीकार नहीं कर सकते। उस भय के कारण आप बहानेबाजियां करते हो, और जीवन में इतनी बहानेबाजी करते हो कि एक क्षण ऐसा आता है कि आपका हर सांस बहाने से भरा होता है। आपका अपनी सारी जो असफलता की ठिकरा आप दूसरे के माथे फोड़ने लग जाते हो। कभी पिताजी के माथे, कभी माताजी के माथे, कभी बहन के माथे, कभी सिस्टर के माथे, कभी गुरुजी के माथे, कभी पड़ोसी के। मतलब आपको एक अवसर चाहिए कि आप उसके कारण असफल हो गए, अमुक के कारण मैं असफल हो गया, इमका के कारण असफल हो गया, ढिमका के कारण असफल हो गया, धत तेरी की धत, उसके कारण असफल हो गया। खुद के कारण असफल होते हो। उसके पीछे में तुम्हारा डर है, उसके पीछे में तुम्हारा आलस्य है, उसके पीछे में तुम्हारा जो भय है कि मैं शायद इस चैलेंज को ना स्वीकार पाऊं।
इस भय के कारण आप हर चैलेंज के एक अवसर को आप छोड़ते चले जाते हो, छोड़ते चले जाते हो। अरे एक आपको कैच मिला है, कैच कीजिए। आपने अपना कैच छोड़ दिया और आप दोष लगाते हो बैट्समैन पर, आप दोष लगाते हो एम्पायर पर, आप दोष लगाते हो थर्ड मैन पर, आप दोष लगाते हो दर्शक के ऊपर, आप दोष लगाते हैं कैमरा के ऊपर, आप दोष लगाते हैं एटमॉस्फेयर के ऊपर, आप दोष लगाते हो धरती के ऊपर, आप दोष लगाते हो अन्य कारणों से। आपकी अपनी काबिलियत में चूक कर गए, क्योंकि अंदर में भय था, अंदर में डर था, अंदर में आपके प्रश्न चिन्ह लगातार उमड़ते रहते हैं और आपका हाथ इसीलिए अनबैलेंस हो गया और कैच आपका छूट गया। कैच छूटते ही आपका अवसर खत्म, फिर आपको दोबारा अवसर मिले ना मिले। मित्र, इसलिए आपका पहला जीवन का फंडा यही होना चाहिए कि सदैव एनी टाइम सोए में भी आपको कोई चैलेंज मिल जाए, निद्रा में भी आपको कोई चैलेंज मिल जाए तो एक्सेप्ट करो, छानबीन करो, देखो कि आप इस चैलेंज को कैसे आप आगे बढ़ सकते हो और उस अवसर को ना छोड़े, चुके नहीं, बिल्कुल ना चुके। आप देखेंगे जीवन में एक के बाद एक कैसी सफलता आना शुरू हो जाता है और आपका जीवन मस्त होने लगता है, व्यस्त होने लगता है और बिंदास होने लगता है। तो मित्रों, आज से बहानेबाजियां बंद, डर बंद, भय बंद, अवसर लीजिए, जो होगा देखा जाएगा, रिस्क उठाइए, चैलेंज लीजिए और खुद को साबित करें और खुद से कहें कि मैं तैयार हूं। जब आप खुद से यह बार बार कहेंगे कि मैं तैयार हूं, चैलेंज आता है मैं तैयार हूं, रिस्क लेना है मैं तैयार हूं, दौड़ लगानी है मैं तैयार हूं, दांव पे लगाना है लाइफ मैं तैयार हूं, तो मैं तैयार हूं आपका पहला फंडा। उसमें कोई कल सोचूंगा, परसों सोचूंगा, फिर बरसों सोचूंगा, ये फंडा आपके जीवन को असफल बनाता है। पहला फंडा आजमाइए और देखते हैं कि जब आप इसको आजमा लेते हैं, ये आपके जीवन में आ जाता है। 4 से 6 माह का वक्त लगता है, किसी को 1 माह का वक्त लगता है, किसी को 1 हफ्ते का वक्त लगता है, कि वह आपके पात्रता के ऊपर निर्भर है कि आपने कितना जल्दी अपने लाइफ का विश्लेषण किया, आपने कितना जल्दी अपने आप को इसलिए तैयार कर लिया कि मैं तैयार हूँ। मैं आप जितना जल्दी अपने को समझोगे, आप जितना जल्दी अपने आर्थिक स्थिति को समझोगे, आप जितना जल्दी अपने मानसिक स्थिति को समझोगे, आप जितना जल्दी अपने शारीरिक स्थिति को समझोगे, आप जितना जल्दी अपनी सोशल स्थिति को समझोगे, आप जितना जल्दी अपनी माइंड पावर को समझोगे, आप जितना जल्दी अपने थॉट को समझोगे, आप जितना जल्दी अपने दिलो दिमाग को समझोगे, आप जितना जल्दी आप अपने को समझोगे, उतना ही जल्दी आपका पहला सबक याद होगा और पहला आपका स्टेज पार होगा कि मैं तैयार हूँ। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठो, किसी भी पढ़ाई में बैठो, किसी भी बिजनेस में जाओ, लाइफ के किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र हो, पॉलिटिकल क्षेत्र हो, वैज्ञानिक के क्षेत्र में हो, कुछ नवाचार करने के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, यानी कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है लाइफ का मित्रों कि जिसमें यह फंडा आपका बेजोड़ साबित ना होता हो। यह फंडा आपका गोल्डन फंडा है। ऐसा यह हमारा जीवन का गोल्डन फंडा होता है कि एक बार आप इस सूत्र को पकड़ लो, केवल एक ही सूत्र से आपका जीवन व्यस्त होगा, मस्त होगा और बिंदास होगा। धन्यवाद।